जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज सैटरडे है। सैटरडे के दिन जो है हमारा इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास होता है। तो ये क्लास का आगाज़ जो है हम दुआ से करते हैं। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरे ज़बान का गिरा खोल दे ताकि मैं अपनी बात लोगों को समझा सकूं। तो जी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जो है ना पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था इंटरप्रेन्योरशिप का माहौल हम अपने घरों में किस तरह बनाएं। तो रमज़ान भाई आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लें ताकि हमारे माइंड में कुछ पिछले क्लास का कंटेंट आ जाए। जी सर, पिछले सैटरडे को हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लास इन्वायरमेंट इन आवर हाउस हम अपने जो है ना घरों को और अपने माहौल को जो है एंटरप्रेन्योरशिप वाला जहन किस तरह दे सकते हैं। सही है। तो हमारा जो है ना बदकिस्मती से पाकिस्तानी लोग हम खासकर अपने जो है ना फ्री टाइम खेल को भी जो है ना मतलब जो ज़ाया करते हैं, वो जो मतलब लूडो गेम से हम अपने लक के ऊपर अब हम जो है ना डिपेंड करते हैं कि हमें जो है ना हम जो है लक के ऊपर जाते हैं। तो हमें जो है ना ये लूडो गेम अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं खेलना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो लोग होते हैं वो जो है ना मोनोपोली खेलते हैं, चेस खेलते हैं और जो है ना कैश फ्लो खेलते हैं। और जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप हम अपने जो है घरों में किस तरह से लग सकते हैं, मतलब हम अपने फैमिली के सपोर्ट से अपने जो है ना एनवायरनमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो है ना जहन हम ला सकते हैं। और जो है ना सोशल वर्क से हम ला सकते हैं वैल्यू बिल्डिंग जो है ना, यानी कि हम अपने वैल्यू बिल्डिंग बढ़ाएं, सर्विस बढ़ाएं। और तो इस तरह की जो है ना बहुत सी चीज़ हमने पढ़े थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव वर्क करते हैं। सही है। यही कुछ सीखा था। अच्छा, और इसके अलावा भी एंटरप्रेन्योरशिप फ्री टाइम जो है एंटरप्रेन्योरशिप अपना फ्री टाइम कहाँ यूज़ करता है? फ्री टाइम वो जो है ना अपने बिजनेस के ग्रोथ की वजह से जो है ना डिस्कस करता है और जो है ना अपने फैमिली के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करता है। सही। तो टाइम इस तरह स्पेंड करता है जैसे कि उसके साथ वो और कुछ भी ना हो, यानी कि मोबाइल, सोशल मीडिया, ये वैल्यू टाइम जो है ना, वैल्यू मतलब फैमिली के टाइम जो है ना क्वालिटी वाला टाइम होता है। यही बहुत से कुछ सीखे थे उसके। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो है ना वो अपना टाइम कहाँ यूज़ करते हैं? वो जो है ना अपना टाइम जो है सोशल मीडिया में और न्यूज़ में, गेम देखने में, यानी कि क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, इस तरह जो है अपना टाइम जाया करते हैं। पॉलिटिकल इशूज में अगर हम अपने फ्री टाइमिंग में और जो हमारे सोच है हम इसको इंटरप्रेन्योरशिप वाले तरफ नहीं ला रहे, तो ऐसे समझो हम अभी तक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में हैं। अभी तक हम इंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर वाले क्वाड्रेंट में नहीं है। हम इंटरप्रेन्योर वाला क्वाड्रेंट में आ जाएं और हमारा हर चीज़ सोच के हर लिहाज से हम जो है इंटरप्रेन्योर की तरह सोचें, यानी कि हमारा हर चीज़, उठना बैठना सोना चलना फिरना, बिल्कुल हम सबसे पहले हम अपने अंदर चेंजिंग ला सकें, तो फिर जो है हमारा एनवायरनमेंट में भी चेंजिंग आएगा। बिल्कुल हमारे जो है ना माशरे में भी चेंजिंग आएगा। और रोबोटिक और साकी ने जो कहा था कि हमें 10,000 घंटे देने, बिल्कुल वो 10,000 घंटे उस टाइम काउंट होंगे जब हमारे सोच में हर चीज़ जो है इंटरप्रेन्योर वाला हो। अगर हम सोच एम्प्लॉय की तरह रहे हैं, एक दो एक्टिविटी हमने इंटरप्रेन्योर वाला किया, तो हम सोच रहे हैं कि हमने जो है ना बिजनेस ओनर वाले कैटेगरी में है। हर लिहाज से हमें इंटरप्रेन्योर की तरफ सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो जी आज हम इंटरप्रेन्योर फीवर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लोग इंटरप्रेन्योर की तरफ क्यों नहीं आते हैं।
इंट्रापिनल फीवर, फीवर में बुखार, यानी कि इस तरफ आने में लोगों को मौत चढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड हाई है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ बैड थिंग, यानी कि मुलाजमत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट the income of employee is extremely limited। मुलाजमत करना कोई बुरी बात नहीं है, मुलाजिम की जो तनख्वाह होती है ना वो हद से ज़्यादा लिमिटेड होती है। वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। जब भी मुलाजिम भर्ती होता है उसको बता दिया जाता है कि आपका तनख्वाह इतना होगा, 20,000 होगा, 10,000 होगा, 40,000 होगा, 60,000 होगा, लाख होगा, 2 लाख होगा। उसका तनख्वाह उसको बता दिया जाता है। वो लिमिटेड होता है, एक्सट्रीमली लिमिटेड। इंट्राप्रेन्योर में ये चीज़ नहीं है। आप जितना कमा सकते हैं कमा लो, जितना यानी कि आपका एफर्ट है, उसमें आपका माइंड फिक्स नहीं होता। लेकिन एम्प्लॉय में आपका माइंड जो है ना फिक्स होता है कि मुझे मंथ के एंड में इतना सैलरी मिलेगा। बस वो उस सैलरी से ऊपर नहीं सोच सकता। जितना भी उसका सैलरी है, 2 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, उस 50,000 से ज़्यादा वो सोच नहीं सकता। वो अपनी ज़रूरियातें, अपनी बाकी चीज़ें जो है उसी 50,000 के अंदर मैनेज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा सोच नहीं सकता। इट इज़ टाइम टू रियलाइज, यानी कि यही वक्त है रियलाइज करने का, दैट यू कैन अचीव योर लाइफ गोल। एंड ड्रीम्स, यही वक्त है इस चीज़ को रियलाइज़ करने का कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके ख्वाब हैं, जो गोल हैं, उनको अचीव करने का। एंड हैव व्हाट यू रियली want in your life, only by setting foot in the path of an entrepreneur। कि यही वक्त है इस चीज़ को महसूस करने का कि आप अपने ज़िंदगी में आपकी जितनी भी ख्वाब है, जितनी भी गोल है, उसको अचीव करने का। आप इस चीज़ को हकीकत में डालें कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, क्या आपके ख्वाब हैं, क्या गोल हैं, तो उनको अचीव करना शुरू कर दें एज ए इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का जो रास्ता है उसी रास्ते पे चलते हुए उन ख्वाबों को अचीव करते चले जाएं। और यही सही वक्त है।
उसको अचीव करने का। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जो आपके ख्वाब, जो आपने सोचे होंगे। समझ आ गया? ये दूसरा सेंटेंस समझ आ गया? सिर्फ रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है इंटरप्रेन्योर नहीं है। मोहम्मद यूनुस भी इंटरप्रेन्योर है। हर वो शख्स जो है कि इस तरह सोचे वो सब इंटरप्रेन्योर है। और मोहम्मद यूनुस जो है ये बांग्लादेश का है और इन्होंने नोबेल प्राइज इनाम लिया है एज ए इंटरप्रेन्योर। यानी कि आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अमेरिकन इंटरप्रेन्योर है। हर वो शख्स यानी कि जो नया आइडियाज है दुनिया में उस आइडिया के जरिए बिजनेस करे, यानी कि इन्वेस्ट कोई और करे, यानी कि प्रोडक्ट किसी और का हो, वो प्रोडक्ट खरीद कोई और रहा हो, उसका यूज़र कोई और हो, आप उसको सर्विस दे रहे हैं, आप मिडिल पर्सन हो, तो उस बिजनेस को इंटरप्रेन्योर कहेंगे। और मोहम्मद यूनुस भी एक जो है ना मुस्लिम है और बांग्लादेश से है और उन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था। हाँ, नोबेल प्राइज़ जो है ना बहुत बड़ा इनाम है पूरी दुनिया की सतह पर और ये बांग्लादेश से था। क्या काम करता है? इंटरप्रेन्योर है, इंटरप्रेन्योर का बिजनेस करता है। अच्छा, कोई सर्विस शो है? हाँ, आप सर्च कर लें नेट में, मैंने तो अभी इसका नाम बताया। बहुत सा कंटेंट जो है ना आपको नेट में मिलेंगे इसके वजह से। मोहम्मद यूनुस के हिसाब से उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से दुनिया में हर शख्स जो है इंटरप्रेन्योर है। नहीं बल्कि यानी कि जो इंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अबाउट द थर्ड वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर, यानी कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कोई भी है वो शख्स जो है ना एज ए इंटरप्रेन्योर है। थर्ड वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर all people are entrepreneur। तमाम लोग क्या हैं? इंटरप्रेन्योर है, यानी कि वो इंटरप्रेन्योर की तरह अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सवाए उसके बट मैनी डोंट हैव
द अपॉर्चुनिटी। सिर्फ वो लोग इंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते जिसको कोई मौका नहीं मिला हो, जिसको इंटरप्रेन्योर बनने का मौका ना मिला हो। टू फाइंड दैट आउट। दुनिया में यानी कि कंसेप्ट के लिहाज से दुनिया में हर शख्स इंटरप्रेन्योर हो सकता है, सवाए उसके जिसको इंटरप्रेन्योर को तलाश करने का मौका ना मिला हो, सवाए उसके। बाकी हर शख्स जो है दुनिया में इंटरप्रेन्योर बन सकता है। नोट कर लिए? सही बना। पिक्चर बना। लास्ट वाला छोड़ो, बाद में नोट कर लेना। लिख लिया? अगर आप जो इंटरप्रेन्योर बनते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? इंटरप्रेन्योर बनने से लोग जो है ना, पीपल बिकम मोर क्रिएटिव। क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी, वो खुद से चीज़ें सोचने लगेगा, मोर क्रिएटिव होंगे। प्रॉब्लमों को जो है ना किस तरह हैंडल करना है।
और इस टाइम जो लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बने, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इन दिस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मुल्क में महंगाई है। महंगाई है नहीं है? इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। लोग जो है ना, पीपल look for other way to generate income। कोई दूसरा सोर्स ढूंढ रहे हैं अपने इनकम का। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो है ना एक ही इनकम पर, एक ही मुलाजमत पर रिलाय नहीं कर सकते, ठहर नहीं सकते, उस पर हमारा गुजारा नहीं होगा। यानी कि मुल्क में जितना महंगाई होगा, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अल्लाह करे कि जो है ना महंगाई कम हो, लेकिन जितना महंगाई होगा इंटरप्रेन्योर के लिए जो है ना कुछ हाँ माहौल इतना सही होता जा रहा है, क्योंकि लोग फिर दूसरे इनकम के तलाश में होंगे और वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योर के पास जो है ना वो आइडियाज़ होंगे जिससे लोग कोई नए इनकम जनरेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस फेडरल यूएस सर्वे, अमेरिका ने सर्वे किया था कि जो है एक इंटरप्रेन्योर 5 टाइम मोर इनकम, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। एक रवायती मुलाजमत से 5 टाइम ज़्यादा जो है ना वो इनकम जनरेट कर सकता है। समझ आ गया? यानी कि 5 गुना ज़्यादा जो है ना किसी आम मुलाजमत से वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 गुना ज़्यादा जो है ना मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि वो 5 गुना ज़्यादा कमा रहा है। समझ आ गया? क्योंकि वो 5 गुना ज़्यादा कमा रहा है, तो 5 गुना ज़्यादा जो है ना मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालेगा। तो इस सर्वे के मुताबिक जो है ना 5 गुना ज़्यादा इकोनॉमिक इनकम जो है ना वो इंटरप्रेन्योर कमा सकता है। तो जो है ना इंटरप्रेन्योरशिप ही is the key to handle the falling economy। गिरते हुए मईशत को संभालने का जो सही रास्ता है वो इंटरप्रेन्योरशिप है।
और अमेरिका ने ऐसा ही किया था। पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बिजनेस कर रहा है। 30 से 40 साल पहले उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था और टीचर्स ने, फिर आवाम में शऊर आ गया इसका, फिर आवाम भी इसी तरह जो है बिजनेस करने लगे। 10 साल 15 साल उन्होंने मेहनत की और फिर दुनिया का टॉप पे चले गए मैशत के हवाले से। अब हम पाकिस्तानी भी अगर एज ए इंटरप्रेन्योर सोचें, इसी कंसेप्ट को लेकर चलें, तो इंशाअल्लाह हम भी जो है 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा पाकिस्तान में चेंज ला सकते हैं। समझ आ गया जी आज का क्लास का? तो हमें बस जो है ना पेशेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अपने सोच में जो है ना क्रिएटिविटी लाना है। हाँ तो जी आज की क्लास हमारा यहीं तक था। रमज़ान भाई आज आपको क्या समझ आ गया?